नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार मल्टी बैगर स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो ये फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और जिस तरह से इस स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं यह मल्टी बैगर रहे और यकीनन यह स्टॉक आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि बात करें इस स्टॉक की तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी यह स्टॉक इस समय काफी अच्छे प्राइस पर आपको अवेलेबल है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो जानेंगे आज इस स्टॉक को, फंडामेंटली भी देखेंगे और इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं उनको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें इसकी मार्केट प्राइस की तो 2371 रुपए दिखाई देता है और बीते दिन 1 नवंबर की अगर हम बात करें तो 0.65% की इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। चलिए पहले मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखा देता हूँ। बात करें 5 दिन की तो 5 दिन में आप देखिएगा 9% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 8.5% से ज्यादा के रिटर्न रहे और 6 महीने में अगर हम बात करें तो 63% से ज्यादा के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। बात करें एयरटेल डेट से तो एयरटेल डेट में भी ये 64% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है और शानदार रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में हमें पीछे बड़ी उठापटक देखने को मिली, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसके कंसिस्टेंट रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, मेरी किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं स्टॉक आपसे इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि आपसे स्टॉक मार्केट में जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस किया जा सके। बात करें इसके 1 साल के रिटर्न्स की तो आपसे 1 साल में देखिएगा, 1 साल में भी इसने 61% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में 584% के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। और आप इसके चार्ट को देखिएगा, क्या कंसिस्टेंट चार्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में एक चीज को समझिएगा, अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो आपको उसका स्टॉक प्राइस तभी ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, और अगर इसका स्टॉक प्राइस ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसका बिजनेस अच्छा है। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। बात करें दोस्तों एक रिटेल की तो एक रिटेल उल्टे सीधे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता रहता है दोस्तों, और उसको अगर रिटर्न्स अच्छे बन जाते हैं तो खुश हो जाता है, लेकिन अगर उसको लॉस होता है तो फिर वह यही देखता है कि आखिर मुझे इस स्टॉक में लॉस क्यों हुआ, लेकिन उस स्टॉक के फंडामेंटल और उसके बिजनेस को नहीं समझ पाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, किसी भी स्टॉक का नाम देख करके इन्वेस्टमेंट करने से बचें। स्टॉक का सिर्फ नाम देख करके ही काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता है तभी आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। कुछ लोग वीडियो में इसीलिए आते हैं कि स्टॉक का नाम उनको पता चल जाए तो बस काम हो जाता है, लेकिन आप ऐसी गलती करने से बचें, क्योंकि 1 सेकंड लगता है बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती करने से बचें। स्टॉक का नाम जानने से पहले स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से जान लें। मैं बात कर रहा हूं अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। बात करें इसकी 1 नवंबर को क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं, इनको भी देख लेते हैं कि आखिर कैसे रहे। अगर हम जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करें तो सेल्स में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। 150 करोड़ रुपए से बढ़कर के 160 करोड़ रुपए हो गए। और अगर हम बात करें ईबीआईडीटी की तो यह भी 114 करोड़ से बढ़कर के 126 करोड़ रुपए हो गई है। तो ईबीआईडीटी में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो इनमें भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। बात करें ईपीएस की तो इसमें भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिखाई देती है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा सेल्स में 73% की जंप देखने को मिल रही है, ईबीआईडीटी में 100% की जंप रही है, नेट प्रॉफिट में 105% की जंप रही है। और बात करें ईपीएस की तो इसमें भी 100% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो कंपनी की परफॉर्मेंस डबल हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कंपनी का बिजनेस काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है तो इसका स्टॉक प्राइस भी आपको आगे आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो और इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बात करें अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की तो आप इसके मार्केट कैप को देखिएगा, 2063 करोड़ रुपए दिखाई देता है कि स्मॉल कैप स्टॉक है। और दोस्तों मैं जो आपको बता रहा था कि स्टॉक काफी सस्ता है इस समय, तो आप देखिएगा इंडस्ट्री पी जहां 24.4 दिखाई दे रहा है, स्टॉक का पी मात्र 14.8 दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यह स्टॉक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और यह स्टॉक इस समय अभी भी काफी सस्ते वैल्यूएशन पर आपको अवेलेबल है। और आप आरओसी को देखिएगा 18.70% दिखाई देती है, जो कि शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखिए 32.40% दिखाई देती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल या एनबीएफसी सेक्टर की तो दोस्तों आपको इस तरह की आरओसी और आरओई देखने को नहीं मिलेगी। बात करें अरमान फाइनेंशियल सर्विस की तो हमें ये शानदार देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से भी और रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी के हिसाब से भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों जिस तरह से कि स्मॉल कैप स्टॉक है और इसके वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हैं, ये यकीनन आपको यहाँ से आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो कंपनी शानदार दिखाई दे रही है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपए है।
अब बात करें इसके स्टॉक प्राइस सीजीआर की, तो आप देखिएगा दोस्तों 10 साल में 60% से ज्यादा के सीजीआर से रिटर्न्स दिए हैं और 5 साल में 47% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए हैं और 3 साल में 63% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए हैं और 1 साल में भी यह स्टॉक 61% के रिटर्न्स दे चुका है। दोस्तों बात करें बजाज फाइनेंस की, तो दोस्तों बजाज फाइनेंस के सीजीआर रिटर्न्स भी 50% से कम दिखाई देते हैं अगर हम 10 साल के देखें। तो दोस्तों बात करें अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो इसके सीजीआर रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और आप प्रॉफिट ग्रोथ को देखिएगा, ये भी 10 साल में 40% की कंपाउंडिंग से बढ़ रही है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों सेल्स ग्रोथ रेट की, तो आप इसको देखिएगा 10 साल में 38% की कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं इनकी सेल्स भी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है और इनके प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये भी कंपाउंडिंग काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखिएगा दोस्तों, आप इनके रेवेन्यू को अगर देखेंगे तो लगातार इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। और बात करें इनके फाइनेंशियल प्रॉफिट की, तो आपको इनमें भी लगातार जंप देखने को मिल रही है। और बात करें दोस्तों एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस भी देखो इनके कम होते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। तो दोस्तों कहा जा सकता है कंपनी अपने एक्सपेंस को कम कर रही है और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रही है और नेट प्रॉफिट भी इनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 16 करोड़ से बढ़कर के 20 करोड़, 20 से 22, फिर 36, फिर 40, फिर 41। तो जिस तरह से हमें इस कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है दोस्तों, हमने इसको फंडामेंटली भी देखा, कंपनी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अच्छी है और रिटर्न्स भी मैंने आपसे इसके डिस्कस किए। कंपनी शानदार दिखाई देती है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन यह स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसको भी देख लेते हैं कि आखिर ये कैसा दिखाई देता है। अगर हम जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर को देखें तो प्रमोटर्स के पास 26.58% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। बात करें एफआईएच की, तो एफआईएच के पास 3.89% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। बात करें डीआईएच की, तो इनके पास 0.77% की हिस्सेदारी है और पब्लिक शेयर होल्डर्स इसमें 68.76% दिखाई देते हैं। दोस्तों बात करें इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें मेजोरिटी शेयर होल्डर्स आपको पब्लिक शेयर होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। और बात करें दोस्तों इस स्टॉक में एफआईएच भी आपको देखने को मिलेंगे और डीआईएच भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसमें ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। जिस तरह से स्टॉक होता है उसी हिसाब से आपको उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बात करें इस स्टॉक की, तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ही रखें, क्योंकि दोस्तों बात करें इस स्टॉक में तो वीक पॉइंट हो सकता है कि इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को अगर हम देखें तो इन्होंने सितंबर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक पर, जो कि अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है। तो आपको यह स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।